और 24 घंटे में 7 एनकाउंटरों का यहाँ देखिए सीधे तौर पर देखने को मिला दबदबा। और बलिया से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए के 2 इनामी अपराधियों को घायल किया गया। मौके से लाखों के जेवरात बरामद हुए हैं। अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए गए। तीनों पर डकैती, लूट के कई केस दर्ज हैं। बैरिया थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो अलग अलग शहरों में देखिए एनकाउंटर हुआ। 24 घंटे में 7 एनकाउंटर हुए हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बलिया से ये खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना बैरिया की पुलिस जो है गश्त पर थी। मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि स्थानीय थाने से लूट की घटनाओं में वांछित अपराधी हो सकते हैं। पुलिस टीम के द्वारा जब उनका पीछा किया गया, उनकी घेराबंदी की गई, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम के द्वारा सुरक्षा जब फायरिंग की गई तो 2 अपराधियों की गोली लग गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम पुनीत, चंदन और राघव मिश्रा बताया। उनके पास से लूट का गया हुआ सोने और चांदी के सामान के अलावा मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। उनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। ये तीनों अपराधी स्थानीय थाने के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 8 आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। हमीरपुर का रहने वाला है आरोपी लवलेश निषाद, जो कि फतेहपुर हमीरपुर में 7 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। एक तमंचा, कारतूस के साथ ही कार, मोबाइल बरामद हुआ। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गुरीर के पास ये मुठभेड़ हुई है। आरोपियों ने गाजीपुर, जहानाबाद और कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। कल रात को भी हमारे मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली थी कि ये 9 लोग जो हैं वो मूल रूप से हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो कुछ दिनों पूर्व कल्याणपुर में बकरी चोरी का वो हुई थी, उनको बेचने की फिराक में ये मंडी आएंगे, जो हमारे जनपद में है। तो उसी सूचना पर इनको रोका गया। रोकने पर उन्होंने पुलिस पार्टी में फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग पर एक जो लवलेश अभियुक्त है, जिसके करीब 5 से 6 मुकदमे अन्य अन्य जनपदों में गैंगस्टर के मुकदमे भी उसके पंजीकृत है, वो घायल हुआ है। इसको आज इन 9 बदमाशों को आज कोर्ट के सामने रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और इनके पास से करीब 3 जो गाड़ियां हैं वो और मोबाइल फोन और कुछ कैश बरामद हुआ है। खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। 8 बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा है। आपको बता दें कि यहां देखिए 3 कार, 10 फोन और 58,000 रुपए बरामद हुए हैं। ये कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गुनीर के पास की घटना बताई जा रही है। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर भोजीपुरा में देर रात करीब 1:40 पर देखिए देर रात ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश शकील और सलीम गिरफ्तार किए गए। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। साथ ही पुलिस आरक्षी विपिन को मामूली रूप से खरोंच आई है, वो जख्मी हुआ है। अवैध तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण बरामद किए गए। सलीम उर्फ कालिया पर पहले से 12 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य साथियों की तलाश में जंगल में कॉम्बिंग की गई है। तो यूपी में अपराध एक बार फिर से सख्त अपराध पर वार होता नजर आ रहा है। 7 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कहीं गोलियों की गूंज सुनाई दी तो कहीं बदमाशों की सरेंडर की मजबूरी रही, जिसके चलते ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। साथ ही कानून के शिकंजे में कसते जा रहे अपराधी अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सात तस्वीरें, 7 जिले और हर फ्रेम में एक ही संदेश। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में। बरेली, गोंडा, जौनपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, सहारनपुर और उन्नाव, इन 7 जिलों से आई मुठभेड़ों की ये तस्वीरें सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि एक बड़े अभियान की झलक है। कहीं गोलियों की गूंज सुनाई दी तो कहीं बदमाशों ने घुटने टेक दिए। हर जगह पुलिस का सख्त और साफ संदेश रहा, अपराध अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई सेफ जोन नहीं बचा। बरेली के इज्जत नगर में पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 गौ तस्करों को पुलिस ने अपनी गोली से घायल किया और गिरफ्तार कर लिया। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए।
देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज रात थाना इज्जत नगर क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर केंद्रीय विद्यालय के पास प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा रुकने के स्थान पर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने की कोशिश की गई, जिस पर आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 3 बदमाशों जिनके नाम हैं क्रमशः असलम, नासिर व जीसान, इनके पैर में गोली लगी और बदमाशों की गोली से थाना इज्जत नगर का एक कांस्टेबल राहुल के भी गोली लगी। सभी को इलाज हेतु तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली रवाना किया गया। गोंडा में भी पुलिस की शातिर पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। 5 पशु चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस के नाम एक और कामयाबी रही। मौके से नकदी, अवैध तमंचा बरामद हुआ। जनपद गोंडा पुलिस के थाना कोतवाली नगर व एसओजी टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय पशु चोरों की गिरोह के कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक अपराधी समीर उर्फ लल्लन द्वारा पुलिस टीम पर जान लेने के नीयत से अवैध तमंचे से फायर किया, जिस पर जवाबी आत्मरक्षा और पुलिस कार्रवाई में उक्त अपराधी के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। तो इस अपराधी के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। सभी अभियुक्तों के कब्जे और निशानदेही से चोरी की गई एक भैंस, एक पड़वा तथा 17,000 रुपये नकद एवं चोरी में प्रयुक्त वाहन एक पिकअप और एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही जौनपुर की मीरगंज पुलिस ने भी एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई। शातिर गौ तस्कर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से बाइक और तमंचा के साथ अवैध सामान भी बरामद किया। थाना बरसटी के उप निरीक्षक पारसनाथ यादव थाना बरसटी से रात्रि लगभग 10 बजे थाना मुगरा बादशाह को ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि रात्रि में ही बंधवा के आसपास कुछ पिकअप सवार बदमाशों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई एवं बेहोशी की अवस्था में वहीं छोड़ दिया गया। इसके संबंध में थाना मछली शहर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में जो अभियुक्त वांछित चल रहे थे उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक रात्रि 22 मार्च की रात्रि लगभग 11 से 12 के बीच में मीरगंज की थाना पुलिस को यह सूचना प्राप्त होती है कि उक्त वांछित अभियुक्त भागने की फिराक में है। थाना मीरगंज के द्वारा थाना मछली शहर को सूचित किया गया और दोनों ही थानों की पुलिस के द्वारा उक्त अभियुक्त की घेराबंदी के लिए प्रयास किया गया। लखनऊ पीजीआई थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर अर्जुन रावत घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस दौरान घटना में लूटा गया सामान बरामद हुआ। दिनांक 20 मार्च को देर शाम थाना पीजीआई क्षेत्र में प्रीति सिंह नामक एक महिला जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, उनके साथ मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर इसके सफल निरावरण हेतु टीमों का गठन कर दिया था। आज देर शाम सेक्टर 15 पीजीआई नहर की रोड के पास में जब पुलिस पिकेट लाके चेकिंग कर रही थी, तब वहाँ पर एक अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसने पुलिस के कहने पर वहाँ पे बाइक न रोकी। इनफैक्ट पुलिस ने वहाँ पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जब फायरिंग करी तो उसमें उसके पाँव में गोली लग गई। उसमें पूछताछ में उसका अपना नाम अर्जुन रावत बताया और उसने उस महिला के साथ मोबाइल स्नैचिंग करना कबूला है। उसके पास से जो लूटा मोबाइल फ़ोन है, घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक बरामद हुई है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से वांछित चल रहा था। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूट के हजारों रुपए नकद और बाइक बरामद की। पिछले 16 मार्च 2026 को थाना लालगंज और लीलापुर में 2 महिलाओं के साथ 2 बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर के इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग, दोनों थानों पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसमें सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज से 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जो एक बिपिन था जो कल पकड़ा गया था और आज दूसरा अभियुक्त था सतीश पटेल, जो थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है। इसको पकड़ा गया है। इस पर पहले से भी आपराधिक कई मुकदमे हैं। गैंगस्टर से भी अभी जेल से भी हाल में छूटा था और इसने मैं किया था। इसको इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इसको आज गिरफ्तारी के दौरान इस पर पुलिस पर इसने फायरिंग किया, जिसपे पुलिस ने भी जवाबी प्रतिक्रिया की, जिसमें इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। सहारनपुर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई।
बाइक सवार बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की। उन्नाव में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। साथ ही दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल सहित लूट का सामान बरामद किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों पर इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। और उसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक अजगैन द्वारा भी अपने फोर्स के साथ में पश्चिम बिहार में चेकिंग कर रहे थे कि सर्विलांस टीम द्वारा यह सूचना दी गई कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनका मूवमेंट होने वाला है। इस पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौजूद पुलिस बल के साथ आवागमन करने वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग करने लगे कि एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई पड़ी, जिसको रोकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा वाहन को न रोकते हुए अपनी मोटरसाइकिल को भगाने लगे, जिस पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की कार्रवाई की गई। भाग रहे बदमाशों में से पुलिस के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया गया। यूपी के 7 जिलों में चली इस सघन कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। फिलहाल हालातों पर पुलिस की पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।